ये जान के तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी बहन का सिलेक्शन हो गया है और उससे बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे। नॉट ओनली द प्रोफेशन, दोज हु आर गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जो और भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और लड़कियों को लोग आगे जल्दी बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, डरते भी हैं। हाँ, वही मेन प्रॉब्लम है। तो इसको देख के इसने जो किया है उससे बाकी लोग भी इंस्पायर होकर भेजना चाहेंगे उसको आगे। बहुत खुशी है कि हम लोग के साथ की दीदी थी जो खेलती थी, काफ़ी स्ट्रगल भी की अपनी लाइफ में, और पता चला कि जब ये एक अरुणाचल प्रदेश की टीम से चयन हुआ है रणजी ट्रॉफी। और रणजी ट्रॉफी एक ऐसा स्टेट है जो आगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जैसे और लड़कियों को भी जैसे IPL होने वाला है, ताकि उससे खेलने को मौका मिलेगा। और काफ़ी अच्छी हैं और बहुत खुशी है। आप जिस लड़की को देख रहे हैं ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। अब आप ये मत समझिएगा कि ये किसी राजा महाराजा के घर की है या फिर किसी फिल्म स्टार की बेटी है या फिर किसी राजनेता या फिर अरबपति खरबपति घर की बेटिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मध्यम परिवार से, छोटे से परिवार से आती है, और हाँ, किसी मेट्रो सिटी से भी नहीं है। लेकिन ये पवित्र देवराहा बाबा की भूमि से है। ये देवभूमि देवरिया की बेटी है। लाखों दिलों पर राज करने वाली ये बेटी जिसका नाम है शिवी यादव। इस वीडियो में हम शिवी यादव की कहानी जानेंगे जिसका रणजी ट्रॉफी अरुणाचल प्रदेश में चयन हुआ है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप सभी अराइजिंग भारतवर्ष यानी अभियान देख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूनिक इंटरव्यूज करते रहेंगे और आपके सामने एक एक महान हस्तियों को लेके आते रहेंगे और यूनिक चीज़ों को लेके आते रहेंगे। तो उसी क्रम में हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने। और इस बार हमारे साथ जो शख्सियत है वो खेल जगत से है। नाम है उनका शिवी यादव। उम्र बहुत कम है, लेकिन उनके कारनामे जब आप सुनेंगे तो सच में आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और ये कारनामा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार है कि देवरिया जनपद से कोई लड़की इस छोटे से शहर से इतना बड़ा सपना लेकर निकली थी और उसको साकार कर पाई है। रणजी में चयन हुआ है अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट से। शिवी यादव जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवी जी। थैंक यू सर। शिवी, सबसे पहले हम ये जानना चाहिए, शिवी से बात करेंगे, उसके बाद हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और चूंकि देखिए किसी के भी जीवन में समाज का तो महत्व है ही, मित्रों का महत्व है ही, लेकिन माली का भी महत्व है उस पौधे को बड़ा करने में, पोषण देने में। और यहाँ पे शिवी के माली यानी कि उनकी माँ, उनके पिता तो अभी नहीं है, बैंकॉक रहते हैं, है ना। तो उनकी माता जी से ही बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सब ये जान पाएँ कि आखिर एक माँ का रोल क्या होता है, एक पिता का रोल क्या होता है, अभिभावकों का रोल क्या होता है, बच्चों को वो कैसे करें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले शिवी से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं, उससे बाद उनकी माता जी से हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे चीज़ों को। तो शिवी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आपको इस चीज़ के लिए आपने जो किया है, देवरिया का नाम रोशन किया आपने। तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो अचानक से नहीं हो जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें प्रभावित करती है, आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। क्या हुआ ऐसा और कब हुआ? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रही बात मेरे क्रिकेट का स्टार्टिंग मोमेंट का, तो ये रहा कि जब हम छोटे थे तो मेरे बड़े भाई विजय गांव में खेला करते थे क्रिकेट। तो अच्छा, किस गांव से हैं आप? सेवड़ा पकड़ी बाजार। अच्छा, हाँ। तो उनके पास प्लेयर हमेशा कम पड़ती थी, तो वो मुझे लेके जाया करते थे। उसमें मैं काफ़ी अच्छा कर जाती थी। तो ऐसे वो धीरे धीरे करके मुझे हर दिन लेके जाते थे और मैं काफ़ी अच्छा करने लगी थी। तो गांव वाले भी पूरा सपोर्ट करते थे कि ये काफ़ी अच्छा खेलती है। उन बीच में मुझे लगा कि मुझे शायद आगे के लिए खेलना चाहिए, आगे स्टेट के लिए ट्राई करना चाहिए, नेशनल के लिए। तो ऐसे हो गया मेरा से। बड़ी शानदार बात है। ऐसा फिल्मों में हमने देखा है कि एक फिल्म आई थी दंगल, या फोगाट बंधुओं की फिल्म आई थी कोई,
तो उसमें वो लड़कों से फाइट होती थी उनकी, तो वैसी कुछ आपकी कहानी है। अच्छा, ये रणजी क्या है, मतलब इतना ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसमें सेलेक्ट होना? पहली बार देवरिया से कोई लड़की हुई है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी तभी। क्या है रणजी, क्या है? रणजी ट्रॉफी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू प्लेयर्स आगे नेशनल इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ट्रायल देकर हम सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, मतलब इसके बिना आप राष्ट्रीय टीम में जा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली ये कोई भी खिलाड़ी जाता है तो जैसे मान लीजिए सचिन हुए, चाहे कोई भी खिलाड़ी? नहीं, ये फॉर्मेट है, आप इसको इसको ट्रायल देके अचीव करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यही इस एक माध्यम जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ये एक और कोई तरीका नहीं? जी नहीं। अच्छा, ये तो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या लग रहा है, खराब होना चाहती हो या फिर नवाब बनना? नवाब बनना क्यों नहीं चुना? ये एक टाइम के लिए था, जो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे लाजवाब। क्या पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। हाँ, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये अभी के लिए तो ये ऐसा नहीं है। अभी के लिए खेलोगे पढ़ोगे तो नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और लेकिन अब के लिए है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। वाह, क्या बात है। मतलब एक कदम आगे, नवाब बने चाहे ना बने लाजवाब बनेंगे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा शिवी, जैसे परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अधिकांश प्रतिभाएं इसी में दम तोड़ देती हैं कि परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे केस में तो परिवार का क्या योगदान है उसमें? मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा से फैमिली का सपोर्ट रहा है, हर चीज़ का सपोर्ट रहा है। लेकिन एक होता है ना कि एक टाइम दिया जाता है बच्चों को इतने में काबिल होने के लिए या अपने करियर बनाने के लिए। तो वो एक मोमेंट आया था, एक फेज आया था मेरे ऊपर कि ऐसा हो गया था कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी, बार रिजेक्ट हो रही थी। तो उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट हट गया था। लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने फिर शुरू किया, तो जब मैं सेलेक्ट हुई रणजी में अभी, तो फिर से इन लोगों का फुल ऑन सपोर्ट है पहले की तरह। ये तो सही है। सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता। लाइफ में कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हमें लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा? आपके लाइफ में ऐसा कभी टाइम आया जब आपको लगा हो कि अब हमें बहुत हो गया, अब रोक देना चाहिए? हाँ, ये टाइम था 2019 के लास्ट और 2020। ये टाइम एक यही था कि मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे जाती थी सिलेक्शन के, बट रातों रात ऐसा होता था कि नहीं, तुम सेलेक्ट नहीं हो। अच्छा, कितने मतलब कब से आपने शुरू किया था खेल में? मैंने 2017 से किया था। अच्छा, फिर और लगभग मैंने सारे कैंप करे थे 60। कहाँ से आपने शुरू किया, मतलब सीखना कहाँ शुरू मैंने किया? देवरिया स्टेडियम से सीखना स्टार्ट किया था। कौन सिखाता था? पवन सर। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आगे लेवल के लिए आगे निकल के खेलना पड़ेगा, आगे अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं फिर कानपुर में चली गई। फिर वहाँ पे मैंने सीखा, ट्रायल दिया, काफ़ी बार सेलेक्ट, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं दिखा। तो मैं सीधे गाजियाबाद चली गई और फिर वहाँ से मुझे उसी साल सिलेक्शन मिल गया था। गाजियाबाद से ही आप सीधे अरुणाचल प्रदेश के लिए सिलेक्ट हुई? हाँ, गाजियाबाद से मैंने ट्रायल दिया, फिर सेलेक्ट। मतलब अच्छा, कैसे होता है इसका सिलेक्शन? कब आपको मालूम चला कि हो गया है? कैसे मालूम चला? अरुणाचल में जब मैंने ट्रायल दिया था, तो जो सेलेक्टर्स का वो बिहेवियर था, एक्टिविटीज़ थी, जो बार बार मुझे बुला के बॉलिंग बैटिंग बार बार करा रहे थे। तो उसे लग गया था मेरे को कि हाँ, शायद इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा था कि हाँ, इस पर हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे थे मुझे। तो फिर जब मैं ट्रायल देके घर पे आई, तो मुझे मेल आया कि तुम्हें कैंप के लिए कॉल करा गया है। तो फिर मैं गई कैंप किया, और फिर वहाँ पे टीम अनाउंस हुई, तो फिर मैं सेलेक्ट हो गई। अच्छा, ये आपने बताया किसको सबसे पहले? सबसे पहले मम्मी पापा को ही बताया, क्योंकि इन लोगों को ही मेरे रिजल्ट की ज़्यादा वो बेसब्री से इंतज़ार था। सपना था उन लोग का कि, तो मतलब उन लोग का रिएक्शन क्या था पहला जब आपने बताया? तो उन्होंने क्या कहा? उन्हें भरोसा हो रहा था? हाँ, मतलब भरोसा तो नहीं हो रहा था, क्योंकि हमेशा से रिजेक्ट ही होती आ रही थी। तो जब तक उन्होंने लिस्ट नहीं देखी BCCI की, तब तक यकीन नहीं हुआ। तो जब मैंने उनको डाला, तो फिर उनको ट्रस्ट हुआ और खुश थे, काफ़ी खुश थे। मतलब देखिए, आप काम कैसे भी करें, लेकिन आपको ये भरोसा अगर खुद पे है तो आपको कोई नहीं हिला सकता। मतलब आपको पहले से ये भरोसा हो गया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी शिवी
सीबी से हमने बात किया और समझा कि आखिर आप अपने सपने को कैसे साकार कर सकते हैं। अब एक पौधा या फिर एक पेड़ जो हमें फल देता है, छाया देता है, वैसे ही सीवी हैं, देश के लिए काम करेंगी, उत्तर प्रदेश देवरिया का नाम रोशन करेंगी, देश का भी नाम रोशन आगे जाके करें, महादेव से ये प्रार्थना है। अब हम लोग बात करते हैं उस माली का जिसने इस पौधे को पानी दिया, पोषण दिया, पाल पोष के बड़ा किया। उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर, और ये इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि वो बच्चा लाइफ में आगे तक जाए, रुके ना। कहीं अगर दिक्कत भी आए, पौधा सूख रहा है तो माली उसको पानी देता है, थोड़ा उसका ज़्यादा ख्याल रखता है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम माता जी, बहुत बहुत आपको नमस्कार है। एक दर्शकों से आग्रह ये है कि जैसे सीवी शर्माती हैं, ऑन कैमरा बोलने में थोड़ी डरती हैं, वैसे ही माता जी भी हैं, शायद उन्हीं से ये चीज़ इनमें आया हुआ है। तो हम लोग मातृभाषा में अपनी भोजपुरी में बात करेंगे। माता जी प्रणाम। आप जे भी माता पिता बा ओके का मैसेज देल चाहब, उन लोग के का कैसे परवरिश करे चाहिए लइकन पे? अब परवरिश ये करे पड़ी कि मनो आगे बढ़ाई, खिलाई, लइकन के आगे थी करी तब न बढ़िया से आगे। समाज की चिंता करे के चाहिए। समाज के बारे में मान ले कि समाज, हाँ, समाज की चिंता करे पड़ी। मान ली लड़की अक्सर नहीं आदमी लड़किन के चाहता, लेकिन ध्यान तो देवही पड़ी लड़किन के। अच्छा माता जी, जैसे एक बार ऐसा समय आवला कि आदमी के लागेला कि अब मतलब अबे के बंद कर देवे के चाहिए, ज्यादा हो गई, अब नहीं हो पाई, तो मतलब इनकरी साथे कभी ऐसा भइल? आप लोग के का रवैया रहे उस समय? उस हमके तो कभी नहीं लगल कि रोके इनके। अच्छा, लेकिन इनका पापा मनोतन धीरा भला। क्या क्या कह रहे थे वो? अब खेलो मत, पढ़ाई करो, घर पर बैठो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, बहुत कुछ बोले इन से तो बोले रहने। हाँ, फिर आप सुप्रीम कोर्ट हैं, हम नहीं, आपने उस पर स्टे लगा दिया। कुछ नहीं बोले, जोन कहे तो हम सुनत जाए नौ में हाँ नहीं हम नहीं करें, जोन कहे तो हम करें, जोन मांगे तो दे, कहे तो करें, बस एक बात हम नहीं कुछ सपोर्ट कर पाएंगे। इतना ही है बस। माता पिता से यही बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कम से कम साथ खड़े हों। पूरी की पूरी लाइफ पड़ी है, ये जरूरी नहीं है कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए बात कर रहे हो कि एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जल्दी से 20 साल की हुई तो शादी कर दें उसकी, उसके आगे भी लाइफ है, 25 साल तक वो बहुत कुछ कर सकती है। अभी एक कानून भी आ रहा है जिसमें अब 21 साल के इधर लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है। सोचिए, एक नेता ने कोई बयान दिया है, अब उस नेता के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं ओपनली नहीं बोल रहा हूँ इस बात को क्योंकि ये इंटरव्यू दूसरा है। उसने कहा कि अगर लड़कियों की शादी 21 साल के बाद होगी तो बदचलन हो जाएंगी, आवारा हो जाएंगी। सोचिए, ये देश में कानून बनाने वाले लोग कह रहे हैं, जो संविधान में जो कानून है वो बनाते हैं, ऐसे ऐसे अनपढ़ मूर्ख लोग हैं हमारे देश में, तो कैसे बेटियां आगे बढ़ेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन जब तक समाज नहीं आगे आएगा उठ के, तब तक बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? कोई भी राजनीति इस समस्या का हल नहीं है, चाहे वो कोई भी सामाजिक समस्या हो। तो नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इंटरव्यू देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि इस इंटरव्यू से थोड़ा भी आपको लाभ मिला है या फिर समाज में किसी को लाभ मिल सकता है, तो इस इंटरव्यू को आप उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इंटरव्यू को उन लोगों तक पहुंचाने से एक चीज़ और होगा कि हमें आपका प्यार और समर्थन मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अब वो पत्रकारिता शायद नहीं रही है, तो अगर आपको लगता है कि हम ईमानदार हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एक क्रिकेटर का लाइफ कैसा होता है, एक एथलीट कैसे अपना लाइफ जीता है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं और भी, तो सीबी की इंस्टा आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं,
उस पर जाके आप सीवी को फॉलो कर सकते हैं और उन्हें अपना प्यार और समर्थन दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, किसी नए इंटरव्यू में, किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।